कहाँ तक पढ़ चुके थे बेटा लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? डेली लाइफ एक्सपीरियंस, यस और नो? बोलो। हेलो, डेली लाइफ एक्सपीरियंस हमने देखे थे बेस्ड ऑन रिफ्रेक्शन, राइट? यहां तक हम देख चुके थे बेटा। हेलो, ओनली 3 स्टूडेंट्स। ये बैकग्राउंड साउंड इस तरीके से कैसे आ रही है? चलो, आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी बात करने वाले बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बिल्कुल नया है आपके लिए, इसका नाम आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। सुना है क्या कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटा कभी नाम सुना है पहले कि नहीं सुना है? कोई सी भी क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, कहीं भी नहीं सुना होगा, राइट? सुना है? ओके, ये बैकग्राउंड साउंड ऐसे किसकी आ रही है? चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपने नाम सुना है तो बताओ बेटा मीनिंग क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या चीज क्या है? क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है हमें पढ़ने के लिए? देखो, जो भी पढ़ना है कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीजन होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये आया कहां से है तो बताओ। अगर सुन रखा है बेटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो इससे हमें पता चलता है कि लाइट है ना अलग अलग मीडियम में ना कितनी स्पीड में ट्रैवल, लाइट की स्पीड हमको पता चलती है। वेरी गुड। क्या मीनिंग है इसका? अगर हमें लाइट का, अगर आपको लाइट का बेटा डिफरेंस देखना है कि दो मीडियम में किस किस वेलोसिटी से डिफर कर रही हो, ठीक है, तो उससे किससे पता लगता है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। देखो, ये बात तो आपको पता है कि हमारे पास बेटा दो मीडियम होंगे, दो डिफरेंट मीडियम होंगे, उसमें लाइट का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, यस और नो? ये सबको पता है ना? बोलो बेटा। यहां पर कुछ ले लेते हूं, यहां पर रेरर मीडियम है ना, ये रेरर मीडियम है और यहां लेते हैं डेंसर, ठीक है? रेरर मीडियम कोई सा भी हो सकता है, सपोज करो एयर ले लिया, ये क्या ले लिया बेटा? वाटर ले लिया, ये सुनो। चलो, तो किस साइड बेंड होगा पहले मुझे बता बेटा। टुवर्ड्स नॉर्मल। रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स नॉर्मल। वेरी गुड, राइट? किधर जा रहा है? टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा, रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में, किस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट फास्ट होगी? रेयर और डेंसर में? रेयर। अगर मैं इसमें आर लिख दे रहा हूँ रेयर और ये लिखता हूँ बेटा डेंसर, तो अभी आप लोगों ने बताया कि सर यहाँ पर वेलोसिटी स्लो होगी और सॉरी फास्ट होगी और यहाँ पर वेलोसिटी स्लो होगी, ये सुनो। अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि सर ये रिलेशन है, ये सुनो। यस सर। मीन्स आपका कहना है कि सर यहाँ पर अगर एयर आपने लिया है तो यहाँ पर एयर का वेलोसिटी होगा और यहाँ पर वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और सर एयर और वाटर में लाइट का वेलोसिटी सेम नहीं होगा, एयर में वेलोसिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर, ये आप लोग कह रहे हो। क्या आप यही कहना चाह रहे हो? यस और नो? यस सर। क्लास ले रहे हैं 10th किया, 10th में हो? 10th ए में हो? ठीक है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? ये लो, चल रहा फैन ऑन कर लो। तो यहां तक हम बात कर रहे थे, राइट? मीन्स हमारे पास अगर डिफरेंट मीडियम होंगे
तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, पता लगता है, यस और नो। अगर आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है तो वेलोसिटी लाइट का डिफरेंट डिफरेंट होगा, यस और नो। पढ़ा चुका ना यहाँ तक, डेली क्लास लेते हो? चलो, हेलो बेटा, यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं? अगर हमारे पास में मीडियम डिफरेंट होगी तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी, यस और नो, राइट? अब हमें क्या करना था, इन दोनों में कुछ रिलेशन लेके आना है। कुछ एक का अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो दूसरे का पता लग जाए, ऐसा मैं कुछ रिलेशन लेके आऊं कि अगर मुझे किसी एक में वेलोसिटी पता है तो मैं बता सकता हूं दूसरे में वेलोसिटी क्या होगा। तो हमने इसका सिंपल सा रेशियो डिफाइन कर लिया। हमने क्या डिफाइन किया बेटा, रेशियो, या तो V/VD, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, या तो हम ऐसे डिफाइन कर लें, कुछ न कुछ निकल के आएगा, यस और नो। अगर वाटर लिखेंगे और एयर लिखेंगे तो यहाँ भी हमें कुछ न कुछ रेशियो मिलेगा, यस और नो बेटा, कुछ न कुछ मिलेगा ना। यहाँ पर वेलोसिटी होगी बेटा, लाइट का वेलोसिटी कुछ न कुछ होगा एयर में, बोलो, लेकिन लेस देन होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, लेकिन कुछ वेलोसिटी तो होगा, यस और नो, बोलो बेटा। और यहाँ भी ऐसे ही वाटर का कुछ वेलोसिटी होगा, वाटर में लाइट का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इससे कम होगा और भी कम, यस और नो। 3 × 10⁸ से कम किस में होगा, एयर में होगा, और उससे भी कम किस में होगा बेटा, वाटर में होगा, राइट? जैसे मान लेते हैं हम कुछ रैंडमली कुछ वैल्यू ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बेटा सभी जगह पर पता नहीं होता एग्जैक्ट वैल्यू। चलो, हमने इसका ले लिया बेटा 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर का हम ले लेते हैं कुछ वेलोसिटी रैंडमली ले रहा हूँ, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? तो क्या आप इसका वेलोसिटी का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बेटा? वेलोसिटी का रेशियो निकाल सकते हो? VA/VW कितना आता है, 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, यस और नो, 1.9, ऐसा कुछ आंसर आएगा, राइट? क्या बेटा 10⁹? हाँ, कर सकते हो, 1.9 के समथिंग आंसर आएगा बेटा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3, अबाउट 3, ये कितना है 1.9, 1.5, ये कितना आएगा 2, लेकिन 2 से थोड़ा सा कम, राइट? मीन्स आपने जो रेशियो निकाला बेटा, उसी रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो आपने निकाला है यहाँ पर, जैसे आप ऐसे निकला हुए, इसे आप क्या बोलोगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फील आ रहा है कि नहीं? क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो बेटा? रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ 2 मीडियम, यस और नो। अगर मैं आपको 2 मीडियम देता हूं बेटा, तो उसका रेशियो चेंज होगा या डिफरेंट होगा? देखो मैं बताता हूं, एक मिनट, अब ध्यान सुनो। हमें क्या निकालना है बेटा, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, उसे आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे हम उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भी समझना है आप, ठीक है? आज लिखना नहीं है कुछ भी। मैंने वापस से बेटा आपको 2 मीडियम दिए यहाँ पर। फर्स्ट मेरा मीडियम है ग्लास, इसमें वेलोसिटी क्या होगी बेटा, VG, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, राइट? सेकेंड मीडियम हमने लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, सेकेंड मीडियम ले लिया बेटा हमने वाटर। दोनों में से कौन सा मीडियम रेयर है? दोनों में से रेयर कौन सा मीडियम होगा, वाटर रेयर है, राइट? ये मेरा रेयर मीडियम है और ये मेरा बेटा डेंसर मीडियम है, ओके? यहां तक समझना था बेटा, ये डेंसर और रेयर है। चलो, लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट? तो यहाँ पर वेलोसिटी बेटा कितना है, VG है, लेकिन यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है, VW है।
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यहां तक समझ में आता है कि नहीं? यहां तक बेटा क्लियर है? अब ये बताओ, जो बेटा ग्लास है वो तो ग्लास ही रहेगा हमेशा। ये सुनो, चाहे से आप कहीं भी लेके चले जाओ, जो ग्लास और फिक्स है वो ग्लास ही रहना है। जो वाटर है, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, तो मटेरियल चेंज हो गया आपका। ये सुनो, तो अगर बेटा ग्लास है तो उसे आप कहीं भी लेके चले जाओ, ग्लास ही रहना है। ये सुनो, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होगा कि नहीं होगा, या फिर फिक्स रहेगा? अगर आपने कोई ग्लास बनाया है, वो फिक्स ग्लास है, राइट। अगर आप उसे कहीं भी लेके जाते हो तो उसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आने वाला है वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन फिक्स वैल्यू आएगी। यस और नो? मीडियम फिक्स है ना। ऐसे ही मैंने बोला बेटा अगर वाटर है तो वाटर को अभी आप कहीं लेके चले जाओ, अगर प्योर वाटर है तो उसमें जो भी हम एक बार काउंट कर लेंगे वेलोसिटी वो फिक्स आने वाली है, जितने भी हमारे पास वाटर है। यस और नो? एक बार अगर आप मेजर कर लोगे तो फिक्स हो जाएगी। यस और नो बेटा? फिक्स हो जाएगी। अगर आपने ग्लास लिया है तो आप दुनिया के कहीं भी ग्लास में चले जाओ, वो ग्लास अगर मटेरियल सेम है तो उसमें आप वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम रहेगी। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे बेटा वाटर की, तो वाटर में भी क्या रहने वाला है, सेम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं आपको कोई भी एक मीडियम का पेयर देता हूं, जैसे अब ये मैंने दिया आपको ग्लास और वाटर का पेयर, उसका जो रेशियो आएगा, ग्लास और जो बेटा वाटर का रेशियो आएगा वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा? या सुन लो, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? अगर मैंने आपको एक पेयर दिया मीडिया, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, मैंने आपको दे दिया 2 मीडिया का एक पेयर है, ये पोज हो गया। चलो, तो इससे क्या समझना बेटा, अगर मैं आपको कोई भी एक मीडियम का पेयर देता हूं तो उसमें जो वेलोसिटी का रेशियो आने वाला है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये सुनो, क्यों कांस्टेंट आएगा ये भी रीजन समझ में आता है कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, अगर मेरे ग्लास का मटेरियल सेम है तो उस ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम रहने वाली है। जो भी वैल्यू आपने एक बार निकाल लिया सेम रहेगा। ऐसे जो वाटर है उसमें भी वैल्यू बेटा सेम रहेगी। यस और नो? अगर इस दोनों का रेशियो आप ऐसे लोगे तब भी कांस्टेंट आएगा, चाहे आप ऐसे निकाल लो VW/VG, तब भी वैल्यू तो कांस्टेंट ही आएगी। यस और नो? ये समझ में आ रहा है? हाँ बोलो बेटा। हाँ, सारे रेशियो कांस्टेंट आते हैं ना, सारे रेशियो कांस्टेंट आएंगे। लेकिन अगर जैसे बेटा यहां पर मैं मटेरियल चेंज कर देता हूं, सपोज करो यहां पर हमने कुछ और ले लिया, ऑयल ले लिया, तो अब जो नया आएगा उसका रेशियो कांस्टेंट आएगा, लेकिन इसके सेम तो नहीं आएगा। ये सुनो, अगर मैं ले बेटा यहाँ ग्लास, सर ये ग्लास है, ओके, यहां पर वाटर की जगह मैंने लिया बेटा ऑयल, क्या ले लिया, ऑयल, तो अब किसका रेशियो निकालोगे आप, VG/V ऑयल। ये सुन लो, ऑयल का रेशियो निकालोगे, ये भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन इसके इक्वल नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। ये सुनो, क्यों नहीं आएगा बेटा, VG आपका सेम है, लेकिन V ऑयल और V वाटर सेम है या डिफरेंट है, V ऑयल, हाँ ये तो कांस्टेंट आएगा बेटा, वही तो पढ़ रहे हैं हम, ये कांस्टेंट आएगा, राइट। ये भी कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है, ये वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, कांस्टेंट आएगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। ये सुनो, लेकिन वैल्यू तो कांस्टेंट आएगी। ये समझ में आता है? ये सुनो, तो यहां पर हम दो टाइप्स पढ़ेंगे बेटा, या तो आप रेशियो किसका लोगे, VG/VG किसका लोगे बेटा, VW का रेशियो लोगे, या फिर बेटा VW/VG का रेशियो लोगे। इसी को समझते हैं कि कब किसका रेशियो आपको लेना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेशियो पढ़ने वाले वेलोसिटी का। उसी को हमने डिफाइन किया बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक समझ में आता है, बोलो। और जो हमारे पास में रेशियो आने वाला है वो भी एक पेयर के लिए ना, अगर मैं आपको मीडियम का पेयर देता हूं उसके लिए कांस्टेंट आने वाला है। मीन्स अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपका मीडियम ग्लास और वाटर है,
तो उसका जो भी रेशियो आप एक बार निकाल लोगे वेलोसिटी मेजर करके, उसे आप लर्न कर लोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये सुनो, राइट? ये समझ में आता है कि नहीं बेटा? बोलो। नहीं, एयर को बेटा एक जैसे मान के चलना है, ठीक है? ऐसे तो आप हम बात करेंगे सर एयर अलग अलग होती है, ऐसे आप बोल सकते हो कि सर वाटर में इम्प्योरिटी अलग अलग मिलाते हैं, नहीं। इसे अगर आपने बोला बेटा कि वाटर में तो आप इम्प्योरिटी मिला दोगे, ऐसे बोलोगे सर ग्लास में तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर वे में हम बात कर रहे हैं कि वाटर है तो प्योर वाटर है, ग्लास है तो एक ही टाइप का ग्लास की हम बात कर रहे हैं, राइट? एयर की बात करें तो बिल्कुल कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसमें कुछ चेंज करोगे तो नो डाउट वहां भी चेंज आएगा। चलो, ये समझ में आता है बेटा? ये सुनो, अब इसको आपको टू टाइप से बेटा रेशियो लेके आना है। या तो वीजी लिखोगे, कब हमें वीजी लिखना है, वीजी बाई वीडब्ल्यू लिखना है, कब वीडब्ल्यू बाई वीजी लिखना है। देखो पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं तो एन से दिखाता हूं बेटा। किससे दिखाता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? एन से या फिर म्यू से। यू नहीं म्यू है। किससे दिखाते बेटा? म्यू से, ठीक है? या तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एन से, या फिर किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? म्यू से। अब सुनो, यहां पर मैंने लिखा N1 2, इसको पढ़ते कैसे पहले ये देखो बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्या पढ़ोगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन किसको दिखा रहा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। और भी बेटा इसका लिखने के तरीके देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू 1 2, इसका मीनिंग भी यही है। और कैसे लिखा हुआ मिलता है बेटा कभी कभी? 1 यहां पर 2 यहां पर, इसका मीनिंग बेटा सेम है। या फिर क्या लिखेगा? 1 और 2, इसका मीनिंग भी सेम है। तो पढ़ सकते हो कि नहीं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, यस और नो? देखो बेटा, एन से आप रिप्रेजेंट करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि आपने पढ़ा है ना, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो? वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो? बी से। फोर्स को किससे करते हो? एफ से। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ न कुछ तो होगा, यस और नो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट तो करेंगे, तो उसके लिए जो यूज किया गया बेटा वो क्या है? तो एन या फिर म्यू। क्या है? एन जो है आपको साइन मिलेगा या फिर क्या मिलेगा बेटा? म्यू। यहां तक समझ में आता है कि नहीं? बोलो। ये तो रिप्रेजेंट करने का साइन हुआ। अब हम बात करते आगे कि अगर बेटा ऐसा लिखा जाए एन और उसके लेफ्ट पे लिखा हुआ 1 और 2, क्या लिखा हुआ है? 1 2। कैसे रीड करना है इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। लिखने का दूसरा तरीका ये वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है, ये लिखने के तरीके हैं बेटा, जिसमें से आपको एनसीईआरटी बुक में शायद यही मिलेगा। एनसीईआरटी बुक में आपको कौन सा मिलने वाला है? या तो ये मिलेगा या फिर ये वाला, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आता है बेटा? यस और नो? बोलो, ये समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, यस सर। चलो, तो मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। बेटा इसका जो रेशियो निकल के आता है वो देखो कैसा आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1/2। अब सर ये क्या है? तो ये आप पढ़ोगे आगे जाकर के, हम डिस्कस करेंगे इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, राइट? लेकिन अभी फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, 2/1। ये कैसा है? ये भी आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब पता लगेगा। अभी याद रख सकते हो कि नहीं?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 होता है बेटा n1 अपॉन n2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। ध्यान रखना इंटरचेंज हो गया, यहाँ पर n1 अपॉन n2 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है बेटा v2 अपॉन v1। ये फॉर्मूला है, जब पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा बेटा ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ठीक है, अभी आपको डाउट आएंगे, लेकिन अभी आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर मुझे लिखना होता बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अगर 2:1 लिखा हो बेटा, 2:1 का मीनिंग क्या होगा बताओ, क्या पड़ेगा इसको? क्या पढ़ोगे बेटा इसको? पढ़ के बताओ जल्दी से। हाँ 2:1 चेंज करना है बेटा, पढ़ो ना इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना तो इजी है, सामने लिखा हुआ फिर भी नहीं बोल पा रहा बेटा। क्या है इसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यस और नो? इतना इजी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? इसका फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा बेटा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n2 डिवाइडेड बाई n1 इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2, यस और नो? बोलो बेटा, बोलो। टफ लग रहा है क्या इतना? तो वेलोसिटी का रेशियो लेना है, लेकिन कैसा रेशियो ले रखा है वो किस पे डिपेंड करेगा? वर्ड क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में निकालना है 2 का, या 2 के रेस्पेक्ट में निकालना है बेटा 1 का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको रेशियो किसका लेना है। चलो मैं और कुछ बात करते हैं इसमें, नोट में कर लिखा दूंगा। अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था वाटर वाला ना, मीडियम फर्स्ट हमारा क्या है बेटा? वाटर है, और मीडियम 2 क्या है हमारे पास में? बोलो, मीडियम 2 क्या जाएगा? ग्लास लेने, चलो ग्लास ले लेंगे। ठीक है, किधर बेंड होगी बेटा? बेंड किधर? टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, अब मैंने यहां पर लिखा बेटा बी डब्ल्यू जी, क्या मीनिंग है इसका? वी डब्ल्यू जी मीनिंग क्या है इसका? पड़ोस को कैसे पढ़ेंगे? एन डब्ल्यू जी, सॉरी एन डब्ल्यू जी बेटा। एन डब्ल्यू जी का मीनिंग क्या है? क्या पढ़ोगे बेटा इसको? बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फर्स्ट में क्या आ रहा है बेटा? वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, यस सुनो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा आपसे, क्या पूछेगा? या तो आपको वाटर का उसका वेलोसिटी गिवन होगा, ग्लास का वेलोसिटी गिवन होगा, और वो आपसे पूछ लेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसका फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या लिखोगे आप, कैसे निकालोगे? बोलो, एन डब्ल्यू जी इक्वल टू क्या लगाएंगे? एन, बोलो बेटा, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू, बोलो, बी जी बी डब्ल्यू, यस और नो? समझ में आ रहा है क्या किया हमने? अब यहां पर बेटा आपको गिवन होगा कुछ ना कुछ, बी वाटर आपको पता होगा, ये ग्लास आपको पता होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, और कैसे पुट करना है वो आपको किससे पता लगेगा? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके रेस्पेक्ट में लेना है, यस और नो? ये समझ में आता है कि नहीं बेटा? बोलो, और क्या पूछ सकता है आपसे? वो ऐसे पूछ सकता है जी डब्ल्यू, यस और नो? कैसे निकालोगे? एन जी अपॉन एन डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन, बोलो बेटा, वी जी, यस और नो? निकाल सकते हो कि नहीं बेटा? निकाल सकते हैं, सभी निकाल सकते हैं बेटा? अरे बेटा, कोई भी दो मीडियम का पेयर गिवन होगा,
उसका वेलोसिटी आपको पता होगा, कुछ न कुछ वेलोसिटी होगा, राइट। तो उन दोनों का रेशियो निकालना है। लेकिन हमारे पास 2 टाइप्स हो गए रेशियो निकालने का, या तो इसका वेलोसिटी अपॉन इसका, या फिर इसका वेलोसिटी अपॉन इसका वेलोसिटी, राइट। तो किस तरीके से लेना है वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का कौन से मीडियम के रेस्पेक्ट में लेता है। यस और नो, इतना समझ में आता है कि नहीं बेटा? अच्छा, इन दोनों मीडियम में, ये दोनों मीडियम फिक्स है कि नहीं? अभी फिक्स है तो इसका रेशियो फिक्स आएगा, लेकिन इन दोनों की जगह कोई सा मीडियम हो सकता है। यहाँ वाटर की जगह ग्लास हो सकता है, यहाँ ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस और नो, मीन्स 2 मीडियम होंगे लेकिन आपके पास में, राइट। ये समझ में आता है? बोलो। तो इसे हम बोलते हैं बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये समझ में आता है बेटा? बोलते चलो जल्दी से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज ना चालू नहीं होता, टाइम लगता है। अच्छा चलो बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया ना कि ये 2 मीडियम गिवन होंगे, किसका किसके रेस्पेक्ट में लेना वो डिपेंड कर जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर बेटा मैंने यहां पर फर्स्ट मीडियम फिक्स कर दिया कि मेरा फर्स्ट मीडियम मुझे लेना है एयर या फिर वैक्यूम। क्या बेटा फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम है, और वैक्यूम और एयर लगभग सेम ही होता है, ध्यान रखना। एयर और वैक्यूम बिल्कुल आपको बेटा सेम लेके चलना है यहाँ पर, ठीक है। वैक्यूम जहां कुछ नहीं है, वैक्यूम जहां पर कुछ भी नहीं ना, एयर प्रेजेंस से कुछ नहीं है, उसे क्या बोलोगे बेटा? वैक्यूम। जहां पर एयर भी नहीं है, हाँ एयर से बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी लाइट की बेटा कहां पर होती है? सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी जहां कुछ नहीं है, तो किसमें होगा बेटा? वैक्यूम में। सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी लाइट का होता है वैक्यूम में, और आप सभी को पता है वो कितना होता है बेटा? कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। वैक्यूम होता है। लेकिन जब आप एयर में निकालोगे बेटा वो लगभग उसी के सिमिलर आएगी, वो आएगी बेटा हो सकता है 2.9 × 10⁸। तो दोनों ही बिल्कुल सिमिलर आती है, इसलिए हम क्या बोलते थे इसको कि वैक्यूम और एयर एक जैसा ही है। इतना समझ में आता है? ये सुनो, हाँ अगर आपको पूछे स्पेशली कि वैक्यूम और एयर में से किसमें वेलोसिटी स्लो होगा, तो नो डाउट एयर में स्लो होगा, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हमें क्या लेना है बेटा? सेम लेना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये मेरे पास वैक्यूम है या फिर एयर, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा बेटा लाइट का वो एयर में होगा। यस और नो, वेलोसिटी लाइट का किसमें? एयर में है। चलो इसकी बात हमने की। अब यहाँ पर मैंने दूसरा मीडियम क्या ले रखा बेटा? ग्लास ले रखा है। दूसरा मीडियम क्या लिया हमने? ग्लास। और मुझे निकालना है, ध्यान से सुनो क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ग्लास ले रखा सेकेंड मीडियम। अब देखो बेटा मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर गिवन होगा बेटा एयर। क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्या ऐसे लिखोगे सर ग्लास और सर ये वैक्यूम या फिर एयर? क्या ऐसे लिखोगे? यस और नो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ एयर, बोलो बेटा। हमें निकालना क्या बेटा? वो देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो? गिवन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालना। तो क्या लिखोगे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिखोगे कि नहीं बेटा? बोलो यस और नो। यस सर। ये लिखोगे। अब बताओ मैं इसको क्या लिखूं? mg अपॉन na लिखूंगा। बोलो बेटा यस और नो। mg अपॉन na। चलो mg मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। चलो यहां पर एयर लिखा। अब ध्यान रखना
एक पॉइंट कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा एयर का होता है, एयर का जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर हम बोले बेटा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एयर का। किसके इक्वल होगा? 1 के। चलो आगे बात करें। यहां पर क्या लिखें? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, बोलो, ग्लास। वेलोसिटी ऑफ लाइट अभी आपने बोला था बेटा कितना होता है? इतना होता है कि नहीं? बोलो, ये तो पता है ना आपको, ये तो कांस्टेंट है, पता ही आपको। और तो इसको बेटा सी लिखते हैं ना, इतने बड़े वैल्यू को कभी कभी बेटा सिंपल सा सी लिखा जाता है। इसका मीनिंग यही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब भी आपको फिजिक्स में सी लिखा हुआ मिले तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम क्या लिख देते हैं बेटा? सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या मुझे आप बता सकते हो जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा लास्ट में? VA। VA मीन्स C बाई जो भी आपका मीडियम होगा ग्लास। यस और नो? बोलो बेटा, ये समझ में आता है कि नहीं? यही से बहुत इंपोर्टेंट चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? NGA मीन्स NG/NA, VA/VG, C/VG। यस और नो? यहां तक समझ में आता है। अब इसको बेटा हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम देते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान, कब नाम देना है रेफ्स? जब आपका फर्स्ट मीडियम क्या है बेटा? फर्स्ट मीडियम आपका क्या है? एयर है। फर्स्ट मीडियम क्या है बेटा? एयर है। और सेकेंड मीडियम का जो भी आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो बेटा? एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, उसको क्या नाम देंगे बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे उसको हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां तक समझ में आता है? यस और नो? क्या बेटा? देखो बेटा, एब्सोल्यूट अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, लेकिन हमने अब क्या किया? फर्स्ट मीडियम जो है हमारा फिक्स कर दिया। हमारा फर्स्ट मीडियम क्या फिक्स कर दिया बेटा? एयर। अगर मेरा फर्स्ट मीडियम फिक्स है और सेकेंड मीडियम कुछ भी है, सपोज करो हमारा सेकेंड मीडियम क्या है? ग्लास। और आप सेकेंड मीडियम का मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो? एयर के रेस्पेक्ट में और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो उस टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने नया नाम दे दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये समझ में आता है कि नहीं? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नहीं समझ में आया, वापस सुन बेटा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स आपके पास में 2 मीडियम होंगे, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना है। चलो ये समझ में आता है। अब ये बताओ, मैंने फर्स्ट मीडियम फिक्स कर दिया आपका। फर्स्ट मीडियम अगर बेटा फिक्स है एयर है और सेकेंड मीडियम आपका सपोज करो ग्लास है, तो सेकेंड मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है विथ रेस्पेक्ट टू एयर। क्या लेना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। क्या लिखोगे बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। जब आप ऐसा लेते हो मीन्स जब फर्स्ट मीडियम बेटा अगर वैक्यूम होता है तो उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह हम क्या नाम नया देते हैं बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिर्फ नाम चेंज किया है, वही मेथड है, मेथड वही है बेटा। अगर यहाँ पर दूसरा मीडियम होता है तो उसका नाम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू, अगर वाटर होता है तो क्या लिखते हैं? वाटर, राइट। लेकिन हमने फिक्स कर दिया फर्स्ट मीडियम क्या है बेटा? अगर वैक्यूम है तो उस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोल सकते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करो अगर बेटा यहाँ पर क्या होता है? वाटर होता। अब मैं आपसे पूछता हूँ वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप क्या लिखते हैं? अगर बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं दूसरा मीडियम? वाटर, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखते हैं आप? वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? वाटर का किसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा? बोलो, एयर के रेस्पेक्ट।
तो आप क्या लिखते हैं कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर होता VW अपॉन NW अपॉन NA इक्वल टू सर N W मीन्स सर हमारा होता है N, इसका मतलब होता है बेटा C, राइट। एयर में कितना वेलोसिटी होता है C, एंड W मतलब जो भी हमारे पास में वाटर में वेलोसिटी होता है। यस और नो, ये समझ में आ गया? ठीक है। तो जितने भी आपके पास मीडियम बेटा, उसका हम क्या निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो कि नहीं? अगर मैं आपको दूं बेटा वाटर, सपोज करो अगर आपने वाटर में वेलोसिटी निकाल लिया, वाटर का वेलोसिटी आपने वाटर में लाइट का वेलोसिटी फाइंड किया, ठीक है। एक आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया जहां पर आपको क्या निकल के आ गया? वाटर का वेलोसिटी ऑन लाइट ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। उससे आप डिवाइड कर दोगे 3 × 10⁸ से आप उस वेलोसिटी को डिवाइड कर दोगे, उस वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस और नो? वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। यस और नो बेटा, बोलो। चलो यहां पर मैं NA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू एयर 1 ही होगा। ये क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं कि NWA नहीं लिखने की जगह इस फॉर्मूले में डालूंगा NW डिवाइडेड बाई 1। तो ये क्या हो गया बेटा? NWA इक्वल टू NW के इक्वल है। यस और नो? ध्यान रखना, कभी भी आपको यहां पर एयर नहीं लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ वो क्या लिख के देगा बेटा? वो लिख के देगा आपको VW। इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्या छुपा हुआ है? एयर। किसके रेस्पेक्ट में ले रखा बेटा? एयर के रेस्पेक्ट में। अब पूरा ध्यान से समझो एक बार इसको ध्यान से। फर्स्ट मीडियम एयर फिक्स कर लिया, कोई भी दूसरा मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में लेना बेटा? एयर के रेस्पेक्ट में। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये समझ में आता है? मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एयर मीन्स VA अपॉन VW। VA वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो कि होती है बेटा C मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर हम फाइंड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर डालेंगे तो क्या निकल जाएगा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। लेकिन यहाँ पर देखो खास बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो हमने लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? 1 होता है। अगर जैसे मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या बन गई? NWA इक्वल टू NW। यस और नो? तो आपको बुक में क्या देखने को मिलेगा? NW मिलेगा सिर्फ। तो NW अगर मिल रहा है बेटा, सिर्फ ये ही लिखा हुआ मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ले रखा है और किसके रेस्पेक्ट में लिया हुआ बेटा? किसके रेस्पेक्ट में ले रखा है? एयर के रेस्पेक्ट में। ये समझ में आता है? मान लो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लास लिखा हुआ बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्लास। हाँ, तो क्या लिखा होगा बेटा? क्या पढ़ोगे इसको? अगर समझ में आ गया तो बता दो बेटा, आंसर दो जल्दी से। अगर सिर्फ एक ही मीडियम लिखा हुआ है, सिर्फ वाटर ग्लास कुछ भी एक मीडियम लिखा हुआ बेटा सिंपल सा, तो क्या लिखोगे इसको आप? हाँ, जब आपको 2 नहीं दिखेगा, है ना, क्या कैसे पहचानोगे कि सिर्फ हमें एक ही दिखाई देगा, यहाँ पर दूसरा कुछ नहीं मिलेगा? तो उसको पहचानने का तरीका तो ये होगा। इसका मीनिंग क्या है? ये अपने आप में क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, जिसका फॉर्मूला लास्ट में जाकर के क्या बनेगा? C/VG। यस और नो? बोलो बेटा, ये समझ में आ गया? बोलो। अभी निकाला था ना बेटा हमने, देखो कैसे निकाला था हमने? NGA मीन्स NG अपॉन N, सॉरी G अपॉन NA मीन्स NVA अपॉन VG, और ये VA मीन्स एयर में वेलोसिटी और वाटर में ग्लास में वेलोसिटी। तो लास्ट फॉर्मूला तो यही निकल के आया ना, C/VG। यस और नो? अगर मुझे एक सिंगल मीडियम का रिलेटिव इंडेक्स लेना है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो क्या निकल के आएगा? C/वेलोसिटी ऑफ दिस मीडियम। जैसे मुझे लेना है बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पर VM, कोई भी मीडियम है ना, VM। क्या पढ़ोगे इसको बेटा?
वेलोसिटी ऑफ गिवन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यस और नो। यहां लिखा हुआ है वीएम, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, सी बाई वीएम, यस और नो, बोलो बेटा। यहां क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम, एम कोई सा भी मीडियम होगा, यस और नो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम विथ रेस्पेक्ट टू एयर मीन्स सी बाई वी एम, यस और नो। ये समझ में आता है बेटा, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ काटा बेटा, एयर का कहाँ ऊपर लिया है, सेम जगह पे तो ले रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा। देखो क्या समझ में नहीं आ रहा आपको, एन एम ए लिखा हुआ है, यही ना बेटा, क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखूं मैं इसको, एन एम अपॉन एन ए इक्वल टू, बोलो बेटा, अब वी 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 ए अपॉन वी एम, और एयर में वेलोसिटी कितना होता है बेटा, टी बाई वी एम, यही तो लिखा मैंने। नीचे तो सी आ ही नहीं सकता बेटा, नहीं नहीं नहीं, नीचे से नहीं लेता बेटा, नीचे से पॉसिबल नहीं है बेटा, समझ में आया, यस और नो। वी एम कोई भी मीडियम का नाम होगा ना बेटा, वी डब्ल्यू, अगर देखो वी डब्ल्यू लिखना है तो क्या लिखोगे आप, वी डब्ल्यू कैसे लिख दोगे बेटा, सी बाई वी डब्ल्यू, यस और नो बेटा, समझ में आया कि नहीं, बोलो। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक बार बुक से पढ़ना और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मैं वापस से आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवाना सिखा रहा हूँ, देख लो दोनों में रिलेशन, हम दोबारा इसको कल फिर से पढ़ेंगे, एक बार बुक से पढ़ लेना, एक बार देखो इसे बेटा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में देखो, अगर बेटा वापस से हम इसका आते हैं, एन ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्या लिखोगे, अब बता दो मैं जल्दी से, क्या लिखते हैं इसको, बोलो बेटा, एन जी एन डब्ल्यू। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, एन जी का मीनिंग अभी मैंने बताया था, एन जी मतलब क्या लिखा हुआ बताइए, बोलो, एन जी ए लिखा हुआ है मतलब सी बाई वी जी लिखा हुआ है, यस और नो। एन जी मीन्स सी बाई वी जी लिखा हुआ है कि नहीं बेटा, अगर ए की नाम लिखा हुआ है तो ये किसके रेस्पेक्ट में लेता है बेटा, एयर के रेस्पेक्ट में, मीन्स ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या फिर सिंपल सा बोलेगा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सिर्फ ग्लास बोल रखा है, विथ रेस्पेक्ट नहीं बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो पता होना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में लिया है, एयर के रेस्पेक्ट में, तो क्या आया बेटा, सी बाई वी जी, इसको बताओ क्या लिखूं, सी बाई वी डब्ल्यू, इसको आप मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो वी डब्ल्यू अपॉन वी जी आ जाएगा, यस और नो। आखिर ना मैं सोल्व करना, क्या लिखोगे बेटा, सी बाई वी जी इंटू सी, ये वी एम ऊपर चला जाएगा, तो वी डब्ल्यू ऊपर चला गया, सी से सी कैंसिल, ये निकल के आता है। तो अब समझ में आया वो फॉर्मूला कैसे बनता है पूरा ही, बोलो बेटा, यस और नो। तो आपके पास में टू टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, फर्स्ट होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होगा बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों है बिल्कुल सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला बेटा कि मेरा फर्स्ट मीडियम एयर है, फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, तो उस केस में किसके रेस्पेक्ट में हमें लेना पड़ेगा, एयर के रेस्पेक्ट में, यस और नो। हमारा लिखने का तरीका भी वही था, हमने लिखा तो वैसे ही था, अगर मुझे लेना है कोई भी बेटा वी डब्ल्यू अपॉन ए, लेकिन मुझे पता लगा कि जब मैं आगे जाके लिखता हूँ एन डब्ल्यू अपॉन एन ए, तो ये तो वन हो जा रहा है, अगर ये वन हो रहा है तो मैं इतना बड़ा नहीं लिख करके इसे क्या लिख दूंगा, सिर्फ सा एक ही नाम दे देता हूँ एन डब्ल्यू, ठीक है, और यही बुक वाला करता बेटा। तो अगर सिंपल सा नाम दे रखा है एन डब्ल्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अब वो नहीं बोलेगा आपसे कि विथ रेस्पेक्ट टू एयर, हाँ आएगा ना बेटा, आएगा, आगे जाकर वही आएगा, सी बाई वी डब्ल्यू, आगे जाकर वही आएगा, ठीक है, डब्ल्यू का निकाल दो ना, वही निकलेगा। अब देखो बेटा, अब बुक वाला कैसे करेगा आपसे, अगर उसने एन डब्ल्यू दे दिया, इसका मीनिंग क्या है, किसके रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए, एयर के रेस्पेक्ट में, तो इसको आप पढ़ोगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। लेकिन अगर आपको पता है एयर के रेस्पेक्ट में, तो क्या बार बार एयर बोलोगे, या फिर सिंपल सा ये बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, काम चल जाएगा, हो जाएगा ना।
अगर सिंपल सा मैंने बोला बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो पता रखना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर कैसे फाइंड करेंगे? C/VW से, राइट। लेकिन मैंने बोला बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहां पर दो मीडियम आ रहे कि नहीं? दो मीडियम आ रहे, इसे बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स दूसरे के रेस्पेक्ट में ले रखा है। रिलेटिव क्या होता है बेटा? दूसरे के रेस्पेक्ट में लेना, यस और नो? तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों में मीनिंग समझ में आया कि नहीं बेटा? एक बार दोबारा घर पे पढ़ना। नहीं बेटा, एयर फेल लेना नहीं है ना, उसको हम नया डिफाइन नहीं कर सकते कुछ। हाँ, लेकिन आपको कोई पूछता है स्पेशली, आपको कुछ दे दे बेटा, कुछ वैल्यू दे दे और पूछ ले बेटा कि VA और W पूछ ले, तो निकाल तो सकते हो आप। सॉरी, NA/NW पूछ ले तो क्या निकालोगे बेटा? NA/NW। तरीका वही है ना, V क्या निकालोगे? VW/C। अगर स्पेशली पूछे तो निकालना है, लेकिन उसने पूछा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो जो भी आपका मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में लेना बेटा? एयर के रेस्पेक्ट में। उसे हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। समझ में आया इतना, राइट। और उसका फॉर्मूला कैसे निकाला वो समझ में आना चाहिए। C/VM कैसे निकला है ये समझ में आया बेटा? रेक्टिफिकेशन नहीं करना है कि C/M आता है, आता कहां से ये पता होना चाहिए कि हमने निकाला कि NW/NA और NA को 1 पुट किया, लेकिन हमें एक और फॉर्मूला पता है कि VA/VW होता है और VA की वैल्यू होती है बेटा C, तो वहां से बना बेटा C/VM। ये पूरा ही एक साथ आना चाहिए बेटा, ये दो नहीं है, बेटा तो एक ही है। इस तरीके से आपको मिक्स में पढ़ना है, ओके बेटा? डाउट है किसी को कुछ इससे रिलेटेड? एक बार बुक से वापस से पढ़ के आना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटा? समझ में आया कि नहीं? यस बस एक की आवाज आ रही है सर, बाकी हेलो, ज्यादा ऊपर से चला गया क्या? इतना हार्ड है क्या? कुछ भी तो नहीं है बेटा, दो मीडियम होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वेलोसिटी का रेशो लेना है, क्या बेटा? कितनी बार समझा चुका हूं, इसमें है क्या? एक लाइन है, अब यहां पर एयर आ गया तो क्या करें? हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, एयर दे दिया तो एयर लिखना है, और हमें पता है कि एयर में कितना वेलोसिटी होता है, C है तो C लिख दिया, कुछ नया थोड़ी ना किया है। C की जगह आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर लिख सकते हो, या फिर C लिख दो, पता ही हमें। यस और नो कर सकते हो बेटा इसमें? और पूछो अगर कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड। हाँ सर, क्लियर है सब। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्लास में इसके नोट्स लिखेंगे। इससे पहले बेटा एक बार बुक से पढ़ के आना, इसके हम कुछ सम्स प्रैक्टिस भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके डन? ओके, तो इससे रिलेटेड सम्स प्रैक्टिस कर लेना। चलो बाय एवरीवन।